वेलकम गाइज, वेलकम टू द शो। दिस इज डॉक्टर अनुराग, एमबीबीएस फ्रॉम एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइज, सीएनएस फार्माकोलॉजी हमारी चल रही थी। उसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक हमारा एंटीसाइकोटिक ड्रग। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स क्या होती हैं, कौन कौन सी हम ड्रग्स देते हैं साइकोसिस के अंदर, सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन हम करने जा रहे हैं। स्टोरी के फॉर्म में सब कुछ पढ़ेंगे, क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट करके पढ़ेंगे। क्लियर। सबसे पहले एंटीसाइकोटिक ड्रग्स पढ़ रहे हैं तो हम डायरेक्ट थोड़ी पढ़ लेंगे एंटीसाइकोटिक ड्रग। पहले हम पढ़ेंगे साइकोसिस होता क्या है, तभी तो हम एंटीसाइकोटिक ड्रग देंगे। ठीक है, तो पहले साइकोसिस देखते हैं क्या होता है। क्या साइकोसिस मतलब होता है लॉस सम कांटेक्ट विद रियलिटी, मतलब जो चीज असली में हो रही है, रियल में हो रही है, हम उससे मतलब दूर चले जाते हैं। कैसे कैसे दूर चले जाते हैं? जैसो मान लो रियल में पर्सन को, रियल में सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, रियल में क्या हो रहा है, यहाँ पे पास में कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही है या फिर कोई भी कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक, लेकिन साइकोसिस के पेशेंट को ऐसा लगेगा कि भाई पास में कुछ खतरनाक भयानक आवाज सुनाई दे रही है। ठीक है, कोई पास में कुछ डरावनी चीजें हैं दिख रही हैं उसे, लेकिन असली में वो नहीं होता। ठीक है, असली में वो नहीं होता। क्लियर। उसके थॉट्स अलग हो जाएंगे, वो सोचना अलग, कुछ अलग ही सोचेगा कि भाई क्या हो रहा है दुनिया में। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम किसके हैं? साइकोसिस के सिम्टम है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब गाइस साइकोसिस आखिर होता क्या है? गाइस साइकोसिस के अंदर डोपामिन जो होता है, जो डोपामिन का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। अब गाइस डोपामिन का लेवल क्या कनेक्शन है? देखो डोपामिन हमें पता है, डोपामिन जो होता है जीआई जो रिसेप्टर होता है, डोपामिन जो होता है सॉरी, वो D2 रिसेप्टर को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। किसको करता है? D2 रिसेप्टर। जो डोपामिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं उसको स्टिमुलेट करेगा। डोपामिन क्या है? एक न्यूरोट्रांसमीटर है। डोपामिन क्या है? जैसे एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर होता था, वैसे डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। तो डोपामिन किसको किसको स्टिमुलेट करेगा? किसको स्टिमुलेट करेगा गाइज? डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा। समझ में आ गई ये सारी चीजें? ठीक, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा। अब जो डोपामिनर्जिक रिसेप्टर है वो इनहिबिटरी सबटाइप का होता है। इनहिबिटरी सबटाइप, जीआई सबटाइप का, इनहिबिटरी सबटाइप का होता है। तो इनहिबिटरी सबटाइप का है तो मतलब ये सारे किसको ब्लॉक कर देगा? लिम्बिक सिस्टम को ब्लॉक कर देगा, क्योंकि इनहिबिटरी सबटाइप का है इसलिए जो लिम्बिक सिस्टम है उसको ब्लॉक कर देगा, ब्लॉक कर देगा। और लिम्बिक सिस्टम क्या कंट्रोल करती है? थॉट्स एंड अफेक्ट। ठीक है, ठीक है, तो थॉट्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे, ये आप ध्यान रखना। तो क्यों होता है साइकोसिस? क्योंकि डोपामिन बढ़ जाता है। डोपामिन कैसा? इनहिबिटरी सब टाइप का है, तो लिम्बिक सिस्टम के फंक्शन ब्लॉक हो जाएंगे और आपके थॉट्स जो हैं वो अफेक्ट हो जाएंगे। क्लियर, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर, ठीक है, तो ये सिस्टम हो गया। अब गाइस हम क्या हो रहा है? डोपामिन की वजह से D2 रिसेप्टर क्या हो रहा है? स्टिमुलेट हो रहे हैं। हमें इन D2 रिसेप्टर को क्या करना है? ब्लॉक करना है। ठीक है, तो कौन सी ड्रग इन D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी? और D2 रिसेप्टर जब ब्लॉक हो जाएंगे तो लिम्बिक सिस्टम अपने आप एक्टिव हो जाएगा और जो थॉट्स हैं वो सही हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करना है। तो कौन सी ड्रग D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगी? टिपिकल एंटीसाइकोटिक जो ड्रग्स हैं वो इन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं। क्लियर हो गया? कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स ब्लॉक द D2 रिसेप्टर्स। क्लियर, ठीक है। अब एक होता है टिपिकल, एक होता है एटिपिकल। एटिपिकल जो होती हैं वो D2 रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं करेंगे, वो अलग रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है। क्लियर, ठीक है। अब जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती हैं उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, इसमें आता है पहले मैंने एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड सिम्टम्स, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आते हैं। इसमें आता है एक्यूट डिस्काइनेशिया, डिस्टोनिक रिएक्शंस, टार्डियो डिस्काइनेशिया, एकाइनेशिया एंड एकेथेशिया। ये क्या होते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम? थोड़ी देर बाद में हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आएगा ही। ठीक है, वहां पढ़ेंगे। ठीक, तो आपको इतना याद रखना है कि जो भी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होते हैं उनके से एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स हो जाते हैं। अब गाइस एक और हाइपोथेसिस हमने देखा, हमने एक चीज देखी कि डोपामिन भाई ज्यादा हो जाता है, उसकी वजह से आपकी साइकोसिस हो जाती है। एक और हाइपोथेसिस है सेरोटोनिन हाइपोथेसिस। ये क्या? ये एक एक्सीडेंटली डिस्कवरी है। इसमें क्या होता है, जो एक साइंटिस्ट थे, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट थे, उन्होंने पाया कि एक पेशेंट था LSD एब्यूजर। एक पेशेंट था LSD होती है ड्रग्स, उनका एब्यूज करता था। ठीक है, LSD एब्यूजर्स थे। LSD एब्यूजर्स जो है गाइस, उनके यूरिन के अंदर हमें उन साइंटिस्ट को क्या मिला? सेरोटोनिन, इंक्रीज लेवल ऑफ सेरोटोनिन मिला। ठीक है, सेरोटोनिन लेवल ज्यादा मिला। LSD जो एब्यूज करते थे उनके यूरिन के अंदर जो सेरोटोनिन का लेवल है वो ज्यादा मिला। ठीक है, अब LSD क्या है गाइस? LSD एक हेल्यूसिनोजन है। LSD एक हेल्यूसिनोजन है और वो हेल्यूसिनेशन करता है। क्लियर, तो गाइस हेल्यूसिनेशन, साइंटिस्ट ने देखा कि हेल्यूसिनेशन जो है साइकोसिस का एक सिम्टम है, साइकोसिस का एक सिम्टम है। ठीक है, और इस सिम्टम में
अब पेशेंट के अंदर हेलुसिनेशन तो होएगा, ठीक है, हेलुसिनोजन तो होएगा, ठीक है, तो हेलुसिनोजन हो रहा है और साथ में सेरोटोनिन लेवल इंक्रीज है, तो उन्होंने एक हाइपोथेसिस बना दी। इस बेसिस पे ये साइंटिस्ट ने हाइपोथेसिस बना दी कि जो सेरोटोनिन रिसेप्टर है 5-HT2 मतलब सेरोटोनिन रिसेप्टर का स्टिमुलेशन ब्रेन के अंदर क्या करता है, साइकोसिस करता है। क्या करता है, साइकोसिस करता है। और जो ड्रग्स इन सेरोटोनिन रिसेप्टर को जो ब्लॉक करेंगे उन्हें क्या कहेंगे, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक कहेंगे। टिपिकल किसको कहेंगे, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाली। एटिपिकल किसको कहेंगे, जो सेरोटोनिन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। क्लियर, तो ये सेरोटोनिन हाइपोथेसिस, तो दो चीजें होगी, डोपामिन एंड सेरोटोनिन। क्लियर, अब क्लासिफिकेशन देखते हैं टिपिकल एंटीसाइकोटिक से। टिपिकल मतलब जो डोपामिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करे। क्लियर, देखो अब इसको क्लासिफाई करते हैं पोटेंसी के हिसाब से D2 रिसेप्टर पे। गाइस अगर लो पोटेंसी है, हाई पोटेंसी है, अलग अलग बेसिस पे करेंगे। लो पोटेंसी में दो क्लासेस आएंगी, मोलिंडोन एंड फिनोथाइजिन। फिनोथाइजिन में आप याद कर सकते हो टीसी मतलब टीसी से, मतलब स्कूल में टीसी लाते हैं ना अपन, स्कूल में 10वीं की टीसी 12वीं की टीसी, तो उस निमोनिक से। ठीक, क्या हो गया, टी से थायरोडाइजिन एंड क्लोरप्रोमाजिन। क्लियर, अगर हाई पोटेंसी है, इसमें 3 ड्रग आएंगी। ठीक है, इसमें 3 क्लासेस आएंगी। ठीक है, तो हाई पोटेंसी मतलब भाई ड्रग ज्यादा होगी। पोटेंसी मतलब क्या होता है, हाई पोटेंसी मतलब क्या होगा गाइस, कम डोज पे भी इफेक्ट ज्यादा हो रहा हो। क्लियर, तो गाइस हाई में 3 क्लास आएंगी, फ्रूटी पीले। ठीक है, फ्रूटी पीले, सॉरी इसमें 3 क्लासेस आएंगी। 1 मिनट रुकना, रिवाइंड करना, वापस देखते हैं। हाई पोटेंसी में 3 क्लासेस आएंगी, फिनोथाइजिन, एक ब्यूटीरोफिनोन्स, एक थायोथिजिन। क्लियर, अब फिनोथाइजिन में 3 ड्रग्स आएंगी। इसका निमोनिक है फ्रूटी पीले। क्या निमोनिक है, फ्रूटी मतलब फ्लूफिनाजिन पीले, पी से परफिनाजिन। ठीक है, एंड FRU से फ्लूफिनाजिन एंड टी, लास्ट के टी से ट्राइफ्लूपिरेजिन। क्लियर, पीले से परफिनाजिन, तो ये ऐसा निमोनिक हो गया फ्रूटी पीते हैं ना अपन, फ्रूटी पीले। एंड ब्यूटीरोफिनोन में आएगा हेलोपेरिडोल एंड थायोथेक्सिन। ठीक है, ये अलग क्लास है। तो समझ में आ गया, ये लो एंड हाई पोटेंसी के बेसिस पे डिवाइडेड है। अब गाइस पहला आता है क्लोरप्रोमाजिन। क्लोरप्रोमाजिन क्या था, क्लोरप्रोमाजिन देखो, क्लोरप्रोमाजिन ये लो पोटेंसी फिनोथाइजिन है। समझ में आ गया, लो पोटेंसी फिनोथाइजिन है। तो क्लोरप्रोमाजिन जो है ये बहुत सारे फार्मेकोलॉजिकल एक्शन शो करेंगी। पहला फार्मेकोलॉजिकल एक्शन, ठीक, पहले फार्मेकोलॉजिकल एक्शन से पढ़ने से पहले हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। इसका क्या देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सबसे पहले ये D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी तो एंटीसाइकोटिक होगी या नहीं होगी, होगी साहब। ठीक है, कौन सी होगी, टिपिकल एंटीसाइकोटिक। क्लियर, ठीक, साथ में सेरोटोनिन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, लेकिन थोड़ा सा ब्लॉक करती है। मेनली किस पे इफेक्ट डालती है, D2 रिसेप्टर पे इफेक्ट डालती है, ब्लॉक करती है। क्लियर, अब इसके फार्मेकोलॉजिकल एक्शन देखते हैं कि CNS में क्या इफेक्ट डालता है। गाइस ये सिजोफ्रेनिया के जो पेशेंट होते हैं, ये सिजोफ्रेनिया के पेशेंट होते हैं, अब उनमें हम देखते हैं। अब गाइस सिजोफ्रेनिया के पेशेंट क्या होता है, सिजोफ्रेनिया के पेशेंट, गाइस सिजोफ्रेनिया के पेशेंट जो है उनकी एबिलिटी टू थिंक, जो सोचना उनका डिस्टर्ब हो जाता है, कुछ अलग ही सोचेंगे। वो सोचेंगे कि मेरे पे किसी ने कुछ वो करा दिया, कुछ भी करा दिया, जैसे वो होते हैं ना गांव में होते ना, तंत्र करा दिया, मंत्र करा दिए, उसके ऊपर क्या करा दिया। ठीक है, तो मतलब पर्सन एबिलिटी टू थिंक, फील, बिहेवियर अलग हो जाएगा उसका। ठीक है, उसको हेलुसिनेशन आ जाएंगे कि कुछ अलग ही सोचने लग जाएगा कि ये आदमी मुझे मारना चाहता है, ये मुझे मर्डर करना चाहता है, और उसे कुछ भी आवाजें सुनाई देंगी अलग सी। सोशलाइजेशन नहीं होएगा, वो किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं रखेगा, सोशलाइजेशन नहीं होएगा। ठीक है, एंड कोग्निटिव बिहेवियर एबनॉर्मलिटी आ जाएगी, उसको कोग्निशन मतलब याद नहीं रहेगा कि क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। अब जो क्लोरप्रोमाजिन इन साइजोफ्रेनिया पेशेंट में क्या करता है, एजिटेशन और एग्रेसिवनेस को रिड्यूस करता है। क्या करता है, एजिटेशन एंड एग्रेसिवनेस को रिड्यूस करेगा। स्पॉन्टेनियस जो मूवमेंट्स हैं उनको कम कर देगा, हेलुसिनेशन को सप्रेस कर देगा, जो भी ख्याल आ रहे हैं, डिल्यूजन्स हो रहे हैं कि ये आदमी मुझे मारना चाहता है, ठीक है, ये सब मेरा बुरा चाहते हैं, ये डिल्यूजन्स कम कर देगा। एंजाइटी, डर जो होता है वो कम कर देगा क्लोरप्रोमाजिन। ठीक है, एंड थॉट्स एंड बिहेवियर को करेक्ट कर देगा। क्लियर, क्लोरप्रोमाजिन ये सारे काम करेगा। अब गाइस पहला फंक्शन हमने देखा सीएनएस पे ये सारे फंक्शन हो रहे थे। अब सेकंड फंक्शन है क्लोरप्रोमाजिन का एंडोक्राइन पे। अब गाइस एक चीज मैं बता दूं, प्रोलैक्टिन सिक्रेशन जो होता है एक कंट्रोल सिस्टम है, कंट्रोल में होता है। किससे कंट्रोल में होता है,
ये प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर जो होते हैं प्रोलैक्टिन सिक्रेशन को बढ़ाते हैं, और प्रोलैक्टिन इनिबिटरी फैक्टर, इनिबिटरी जो फैक्टर्स होते हैं ये प्रोलैक्टिन सिक्रेशन को इनिबिट करते हैं। तो इन दोनों का बैलेंस जब होता है तो प्रोलैक्टिन का लेवल बैलेंस मतलब कंट्रोल रहता है। लेकिन अगर प्रोलैक्टिन इनिबिटरी फैक्टर कम हो जाए, प्रोलैक्टिन इनिबिटरी फैक्टर क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रोलैक्टिन सिक्रेशन ज्यादा हो जाएगा। प्रोलैक्टिन इनिबिटिंग फैक्टर में एक फैक्टर है गाइस डोपामीन। डोपामीन क्या है, प्रोलैक्टिन इनिबिटिव फैक्टर है। तो हम डोपामीन जब ब्लॉक कर देंगे तो ये प्रोलैक्टिन इनिबिटिव फैक्टर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ये कम हो जाएंगे तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर बढ़ जाएंगे, और प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोलैक्टिन सिक्रेशन ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपर प्रोलैक्टीमिया हो गया। देखो हाइपर प्रोलैक्टीमिया, और हाइपर प्रोलैक्टीमिया हो जाएगा तो गैलेक्टोरिया, एमेनोरिया एंड गायनेकोमस्टिया, मतलब आपकी जो ब्रेस्ट है वो ह्यूमन मेल के अंदर ब्रेस्ट की साइज बढ़ जाएगी, ठीक है, एमेनोरिया फीमेल के अंदर आपके मेंस्ट्रुएशन नहीं आएगा, ठीक। तो ये सारे सिम्टम्स आपके हो जाएंगे हाइपरप्रोलैक्टीमिया में। अब देखो क्लोरप्रोमाजिन देखो क्या क्या करता है, लिम्बिक सिस्टम में डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। देखो डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है तो लिम्बिक सिस्टम में क्या इफेक्ट होगा, एंटीसाइकोटिक इफेक्ट, ठीक है। तो डोपामिन रिसेप्टर कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, सीटीजे मतलब कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो उधर डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक हो जाएंगे तो एंटीमेटिक फैक्ट आएगा, मतलब उल्टी नहीं हो पाएगी, क्लियर। बेसल गैंग्लिया में भी पाए जाते हैं, ठीक है, बेसल गैंग्लिया में भी डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आएंगे आपके। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम हम आगे डिस्कस करेंगे। पिट्यूटरी के अंदर आपका हो जाएगा ब्लॉक, डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे तो प्रोलैक्टिन बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा मैंने बताया, ठीक। क्लोरप्रोमाजिन डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, साथ साथ में सेरोटोनिन रिसेप्टर को भी ब्लॉक करते हैं थोड़े थोड़े, इससे एंटीसाइकोटिक इफेक्ट आएगा, बता दिया। अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करें। अब अल्फा रिसेप्टर क्या करता है गाइस, ब्लड वेसल के अंदर पाया जाता है। ब्लड वेसल के अंदर क्या करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है अल्फा रिसेप्टर। अगर अल्फा ब्लॉक हो जाएगा तो वैसो डायलेशन हो जाएगा और बीपी आपकी कम हो जाएगी। बीपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्लियर। जैसे ही बीपी कम होगी गाइस, जैसे ही बीपी कम होगी बैरो रिफ्लेक्स एक्शन से होगा, बैरो रिफ्लेक्स एक्शन से होगा, जो बैरो रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और हार्ट बीट जो होगी, हार्ट रेट बढ़ा देंगे। बीपी कम होगी तो बैरो रिफ्लेक्स एक्टिवेट होगा और हार्ट रेट बढ़ जाएगी, मतलब टैकीकार्डिया हो जाएगा। तो देखो अल्फा रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे तो हाइपोटेंशन हो गया, हाइपोटेंशन जैसे होगा टैकीकार्डिया हो जाता है, पल्पिटेशन हो जाएंगे। कैसे हो रहा है समझ में आ गया, क्लियर। H1 रिसेप्टर भी ब्लॉक कर देता है तो सीडेशन हो जाएगा, एंटीप्यूरिटिक इफेक्ट आ जाएगा। मस्कैरिनिक रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे तो अब गाइस क्लोरप्रोमाजिन क्या करता है, मस्कैरिन रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर देता है तो ड्राइनेस ऑफ माउथ हो जाएगा, ब्लड विजन हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन मतलब दस्त नहीं लगेंगे, कब्जी हो जाएगी आपकी। ये एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स हैं, क्लियर। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है गाइज। नेक्स्ट, अब एडवर्स इफेक्ट, एंटीसाइकोटिक जो ड्रग्स हैं उनके एडवर्स इफेक्ट क्या है, मतलब एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स क्या हैं। वो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट मेनली होते हैं, तो ये क्या है वो हम इस स्लाइड की बात कर रहे थे, क्लियर। अब गाइस डोपामिन ब्लॉक हो रहा है तो डोपामिन का लेवल कम हो जाएगा तो पार्किंसनिज्म बढ़ जाएगा। पार्किंसोनिज्म में क्या होता है, पार्किंसोनिज्म डिजीज में क्या होता है, डोपामिन लेवल कम हो जाता है तो पार्किंसोनिज्म हो जाएगा। पार्किंसोनिज्म में क्या फीचर होता है, हमने पिछली वीडियो में बताया था, ट्रीमर आ जाएगा, रिजिडिटी आ जाएगा, हाइपोकाइनेशिया, ठीक है, मतलब मूवमेंट स्लो हो जाएंगे, क्लियर। एक्यूट डिस्टोनिया एक फीचर है एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स में। एक्यूट डिस्टोनिया में क्या होता है, अचानक से मसल के अंदर स्पाज, कोई भी मसल है उसके अंदर स्पाज्म आ जाएगा, इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स हो जाएंगे आपकी, अनकंट्रोल्ड मस्कुलर मूवमेंट्स फेस के अंदर, टंग के अंदर, नेक के अंदर मूवमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है, टंग के अंदर, नेक के अंदर, ठीक है, अनकंट्रोल्ड मस्कुलर मूवमेंट्स हो जाएंगे, क्लियर। अकेथेशिया मतलब फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस हो जाएगी, ये साइड इफेक्ट है। रेस्टलेसनेस मतलब आप एक जगह पे बैठ नहीं पाओगे, ठीक है, एक जगह पे बैठे फिर आपको लगेगा नहीं यार मूव करना चाहिए, तो रेस्टलेसनेस की फीलिंग आ जाएगी, ठीक है। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम हो जाएगा। इसके अंदर क्या आता है, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं इस सिंड्रोम के अंदर। मसल्स में रिजिडिटी आ जाएगी, हाइपर पायरेक्सिया हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मेंटल कंफ्यूजन, मेंटल के अंदर कंफ्यूजन हो जाएगा, कोमा हो जाएगा आपकी, ठीक है। एंड नेक्स्ट स्टेप टार्डियो डिस्काइनेशिया। टार्डियो डिस्काइनेशिया में क्या होता है, सेम अकेथेशिया की एक्यूट डिस्टोनिया की तरह है, इसमें भी इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट होता है, टंग इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट कर जाएगी, माउथ का मूवमेंट होने लग जाएगा, अपर लिम्स मूवमेंट करने लग जाएंगे, ये टार्डियो डिस्काइनेशिया का सिम्टम है, ठीक है। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हो जाएगी, मस्कैरिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हो जाएंगे, वेट गेन, मस्कैरिन रिसेप्टर ब्लॉकर में मतलब ड्राइनेस ऑफ माउथ हो जाएगा, वेट बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स एडवर्स इफेक्ट है, क्लियर। अब हैलोपेरिडोल, ये पहली ड्रग देखी हमने, क्लोरप्रोमाजिन हमने देखी। देखो वापस क्लासिफिकेशन देखते हैं, देखो यहां पे देखो हमने क्लोरप्रोमाजिन देखी। अब बात करते हैं हैलोपेरिडोल की, क्लियर। अब गाइस हैलोपेरिडोल में क्या होता है, हैलोपेरिडोल जिसे हम ब्यूटेरोफिनोन क्लास में देते हैं, वाइडली यूज्ड एंटीसाइकोटिक ड्रग है, वाइडली यूज्ड।
फार्मेकोलॉजी एक्शन सिमिलर टू क्लोरप्रोमाजिन, क्लोरप्रोमाजिन के जैसे ही ये एक्शन शो करते हैं, लेकिन 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 गाइस वेट गेन ये नहीं करती, ये हाइपरग्लाइसीमिया कॉज नहीं करती, डिसलिपिडीमिया कॉज नहीं करती, ये सीजर पोटेंशियल कम रखती है। क्या रखती है? सीजर पोटेंशियल कम रखती है। क्लियर। और एक्स्ट्रा पिरामिडल जो साइड इफेक्ट्स हैं, ये बहुत तगड़े वाले एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स करती है। क्लियर। ये बात आपको ध्यान में रखना है हैलोपेरिडोल के बारे में। ये प्रिफर्ड एजेंट है एक्यूट साइजोफ्रेनिया। साइजोफ्रेनिया में क्या था? क्लोरप्रोमाजिन। लेकिन एक्यूट अगर आ जाए तो ये प्रेफर करेंगे हम। एक्यूट मानिया, मानिया क्या होता है? इसके खुशी के अंदर खुशी होती है आपकी, इस सिंड्रोम के मानिया के अंदर क्या होता है? खुश हो जाओगे आप बहुत ज्यादा। हंटिंगटन डिजीज मतलब डोपामिन लेवल आपका बढ़ जाता है हंटिंगटन डिजीज में, ठीक है, वो हंटिंगटन डिजीज होती है। तो सारे ये सिम्टम्स आपके आएंगे तो आप हैलोपेरिडोल ले सकते हो। क्लियर। अब आते हैं एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक जो सेरोटोनिन रिसेप्टर पे मेनली ब्लॉक करती है, ठीक है, ब्लॉक सेरोटोनिन रिसेप्टर। इसका निमोनिक जीजी क्लेस क्यों होरियो है। आपकी जीजी होती है घर पे, दीदी जीजी जीजी बोल रहे होते माराठी लैंग्वेज, जीजी क्लेस क्यों हो रही है, क्लेस क्यों हो रही है। जीजी मतलब जी जिप्रासिडोन जोटेपिन, ठीक है, क्लेस मतलब क्लोजापिन, ठीक है, क्यों क्यूटेपिन क्यूटेपिन, क्यों हो साइलेंट है, री मतलब रिस्पेरिडोन, होरियो है, होरियो है, आरियो लिखते हैं तो ओलांजिपियन हो गया। तो ये निमोनिक है, थोड़ा अच्छा सा निमोनिक है, वो आप याद कर सकते हो, कैसे भी याद कर सकते हो, मैंने बताया जस्ट। तो ये एग्जांपल्स हो गए, ठीक है, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक से। इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे क्लोजापिन क्या होता है। कैसे? क्लोजापिन जो होता है मिनिमम D2 ब्लॉक करता है, ठीक, मिनिमम D2 ब्लॉकेज करेगा, ठीक है। और गाइज एंटीसाइकोटिक्स जो होते हैं एटिपिकल वाले, ये सेरोटोनिन रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, मेनली ये करेंगे, D2 को थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम D2 ब्लॉकेज कौन करेगा? क्लोजापिन। एटिपिकल्स एंटीसाइकोटिक है, ठीक है। मोस्ट टॉक्सिक एंटीसाइकोटिक, अब इससे बोलते हैं मोस्ट टॉक्सिक बोलते हैं। क्यों बोलेंगे मोस्ट टॉक्सिक? क्योंकि ये सीजर करता है, मायोकार्डियम का इन्फ्लेमेशन कर देगा, एग्रेनुलोसाइटोसिस करता है, ये जो ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं, WBCs होती हैं आपकी, उनको कम कर देगा। अब WBC कम हो रहे तो इन्फेक्शन ज्यादा हो जाएगा, बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाएंगे आपके अगर क्लोजापिन आप रेगुलरली यूज कर रहे हो तो। क्लियर। वेट गेन कर देता है गाइस, हाइपर सेलावेशन हो जाता है, आपको सेलावा जो है बहुत ज्यादा आने लग जाएगा, ठीक है। साथ में एक ये हमने दिखा मोस्ट टॉक्सिक होता है। क्यों टॉक्सिक होता है ये हमने देख लिया, लेकिन ये मोस्ट इफेक्टिव भी है, मोस्ट इफेक्टिव भी है। अब गाइस क्या मतलब हुआ इन दोनों वर्ड्स का, मोस्ट टॉक्सिक एंड मोस्ट इफेक्टिव? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे साइकोसिस में और कोई बहुत सारी ड्रग्स हमने यूज कर ली लेकिन इफेक्ट नहीं आ रहा, तो हम कौन सी ड्रग देंगे? क्लोजापिन देंगे। कौन सी? क्लोजापिन। तो फॉर रेजिस्टेंट साइजोफ्रेनिया में हम कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है? क्लोजापिन। फॉर सुसाइडल टेंडेंसी हम क्लोजापिन देंगे। क्लियर। क्यूटापिन भी देखो, क्यूटापिन नेक्स्ट एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है, ये डिप्रेशन में देते हैं हम एंड इंसोम्निया में देते हैं, डिप्रेशन एंड इंसोम्निया, नींद नहीं आ रही हो तब देते हैं। साइड इफेक्ट है क्यूटी प्रोलोंगेशन, आपने ईसीजी पढ़ा होगा, उसमें क्यूटी इंटरवल होता है ना, उसका प्रोलोंगेशन ये कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिस्पेरिडोन, मैक्सिमम D2 ब्लॉक कौन करता है? रिस्पेरिडोन करता है। क्लियर। अब गाइस एंटीसाइकोटिक ड्रग से क्या यूजेस हैं? देखो साइजोफ्रेनिया में मैंने भी यूज बता दिया था। क्लियर, ठीक है। मेनिया, मेनिया मतलब जब ज्यादा खुशी हो जाती है, आपको ज्यादा खुश हो जाते हो, आप कुछ भी कर लेते हो, आप कूद जाते हो हवा, ठीक है। तो ज्यादा खुशी भी गाइस ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, ठीक है, ज्यादा खुशी भी नहीं होनी चाहिए। तो एक्यूट मेनिया कैन बी ट्रीटेड विथ क्लोरप्रोमाजिन एंड हैलोपेरिडोल। गाइस साइजोफ्रेनिया में नॉर्मली एटिपिकल एंटीसाइकोटिक लेते हैं क्योंकि ईपीएस एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स कम होते हैं, ठीक है। मेनिया में क्या देंगे हम? क्लोरप्रोमाजिन दे सकते हैं, हैलोपेरिडोल दे सकते हैं। लिथियम को हम मेंटेनेंस थेरेपी में यूज लेते हैं, ठीक है। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स आर आल्सो यूज्ड, ठीक है, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स आल्सो यूज इन मेनिया। क्लियर। लिथियम भी देते हैं, ठीक है, एंड क्लोरोप्रोमाजिन एंड हैलोपेरिडोल देंगे, ठीक है, एक्यूट मेनिया में, और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक भी दे सकते हैं। एंटीएमेटिक ड्रग्स, एंटीएमेटिक की तरह भी हम एंटीसाइकोटिक ड्रग को यूज ले सकते हैं, जैसे फिनोथायाजीन है, हैलोपेरिडोल है, ये एंटीएमेटिक इफेक्ट शो करते हैं बाय सीटीजे रिसेप्टर। सीटीजे रिसेप्टर अभी बताया था मैंने, सीटीजे मतलब होता है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन रिसेप्टर जो होते हैं उन पे ये ब्लॉक कर देता है उन रिसेप्टर को, D2 रिसेप्टर्स होते हैं ये, ठीक है। तो एंटीमेटिक इफेक्ट आता है। तो 3 साइजोफ्रेनिया में, मेनिया में एंड उल्टी नहीं होना, उनका थेरेपेटिक यूज है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का। क्लियर। तो ये एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन था, यूजेस थे, साइड इफेक्ट्स थे, एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। गाइस ये हमारे कोर्सेज हैं, बहुत कंसेप्चुअली हम पढ़ाते हैं, आपको पता है, एंड यू कैन ज्वाइन इफ यू वांट, एंड फॉर नोट्स यू कैन डाउनलोड अवर ऐप, सब कुछ नोट्स ऐप पे ही मिलेंगे हमारे, और यहाँ ज्वाइन हो जाना आप इंस्टा एंड टेलीग्राम पे, एंड इफ यू आर वाचिंग ऑन यूट्यूब सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।